वतन अजीज़ से अमन दुश्मनों को सफाया। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खारिज हलाक। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से बाहर तबाह कर दी गई। खुदकुश हमलावर मारा गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में करीबी इमारत में छुपे 3 दहशत गर्द भी हलाक किए गए। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। हलाक दहशत गर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तौं के इलाके खटकूचा में फितना और हिंदुस्तान को मुसलसल तबाही का सामना। मुतादिद कमी गाहों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने वाला मवाद भी बरामद। फितना और हिंदुस्तान के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी मुसद्दिक़ा इतलात। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सऊदी अरब के यमन के अल हुदैदा बंदरगाह के करीब फ़ज़ाई हमले। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद के मुताबिक अल हुदैदा में हौसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला नहीं किया। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद बहराए अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी तो जवाब दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ों और ममलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर हमला। अमले के 2 अफराद हलाक। मिसाइल लगने से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। टैंकर नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा। कहा कि अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। अमेरिकी फौज ने कहा कि बहराए ओमान में टैंकर ने 4 बार अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। टैंकर के हमले को कई बार खबरदार किया गया, लेकिन हिदायत पर अमल नहीं किया गया। अमेरिकी फौज ने टैंकर को रोकने के लिए इंजन रूम को निशाना बनाया। ईरान को अमेरिकी फ़ौज से मुमकिन ज़मीनी जंग का इंतज़ार। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफ़र असदी ने कहा कि ईरानी फ़ौज मुकाबले के लिए तैयार है। ये तवील जंग है। अल्लाह से दुआ है कि अमेरिकी फ़ौज मैदान जंग में सामने आए। नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर ने कहा कि अमेरिकी अहदाफ़ पर हमले दुश्मन के मुकम्मल हथियार डालने तक जारी रहेंगे। ख़ित्ते में उठने वाला धुआं अलामत है कि अमेरिका के किसी फ़ौजी, सिक्योरिटी या मालियाती मरकज़ को निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़लाब का 2 हफ्तों में अमेरिकी अड्डों पर 11 जंगी तैयार और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। तर्जुमान जनरल हुसैन मुहिबी ने कहा कि ईरानी हमलों में 17 ड्रोन शेल्टर में मौजूद F-15 जंगी तैयारा, P-8 तैयारा, C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तबाह हुए। कॉकरोच ने मोदी सरकार को दबोच लिया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी। हुकूमत की बुनियादें हिलने लगीं। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। जेएनजी का जश्न। तलबा ने पेपर आउट होने पर वजीर तालीम से इस्तीफ़ा मांगा था और मुजाहिरीन 5 जून से धरना दिए बैठे थे। भारतीय अपोजिशन ने भी तलबा के लिए आवाज़ बुलंद की। मोदी सरकार के घुटने टेकने पर कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज खत्म। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। पेपर लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहले खाना को मुआवजा दिया जाएगा। मुजाहिरीन के खिलाफ FIRs वापस ली जाएंगी। हुकूमत ने तालीमी इस्लाहात से मुताल्लिक 5 निकाती एजेंडे से भी इत्तिफाक कर लिया। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वजीर तालीम का इस्तीफा जेएनजी की फतह है। नरेंद्र मोदी का गुरूर टूट गया और उसका झूठ बेनकाब हो गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने मुजाहिरीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज जमहूरियत जीत गई। मोदी सरकार का कश्मीर और मणिपुर के बाद नई दिल्ली में निहत्ते शहरियों के खिलाफ पैलेट गन का वहशियाना इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने पैलेट गन से जख्मी नौजवान को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, एहतजाज के दौरान पुलिस की पैलेट गन फायरिंग से नौजवान की आंख ज़ाया हो गई। हज़ारों भारतीय नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का कहना है कि वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा तलबा की बड़ी कामयाबी है। RSS पूरे तालीमी निज़ाम पर कंट्रोल चाहती है। नौजवानों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता।
बरसात में अफसोसनाक वाक़यात, छतें गिरने और करंट लगने से 19 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। लाहौर गढ़ी शाहू में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक, एक बेटी ज़ख्मी। गुजरात में छत गिरने से 3 बहन भाई दम तोड़ गए, 15 साला अली, 14 साला ईमान और 13 साला फलक शेर शामिल। कसूर में छत गिरने से 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद चल बसे। हुजरा मुक़ीम में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। हंगू दर समंद में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे दम तोड़ गए, 2 खवातीन समेत 3 अफराद ज़ख्मी। कसूर राजा जंग में बारिश के जमा पानी में डूबकर 2 बच्चे जान की बाजी हार गए, 10 साला साद और 11 साला एहसान के नामों से शिनाख्त। बहावलनगर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। ओकाड़ा में भी बिजली के पोल से करंट लगने के बाद 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। डस्का में बिजली के खंभे से करंट लगने से 5 बच्चों का बाप दम तोड़ गया। शेखोपुरा में मुसाफिर बस पर बिजली के तार गिर गए, बस कंडक्टर जाँ बहक और 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा चल बसा। थरपारकर में एक शख्स पानी में डूबकर जाँ बहक। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 97 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मुल्क में मानसून का स्पेल, कराची में फिर बादल बरस पड़े। क्लिफ्टन डिफेंस, रुजानी टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में तेज़ बारिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, गुलशन हदीर, लांढी, करंगी में भी रिमझिम। थरपारकर के इलाकों में 12 घंटे तक मुसलसल बारिश। नंगे पारकर में सबसे ज़्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मिट्टी, उमरकोट और गिरदोनवाह में भी वक्फे वक्फे से बरसात। ठट्ठा में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में तूफ़ानी बारिश हैं। लाहौर में बादल खूब बरसे। सगिया में सबसे ज़्यादा 143 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद में 141, पानी वाला तालाब में 129, अपर मॉल में 105.6 मिलीमीटर बारिश हुई। बुलवाल, पिंडी भटिया में बादल खूब बरसे। ननकाना साहब, झंग और गोजरा में बरसात। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। मरी में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झीका गली में लैंडस्लाइडिंग, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर झीका गली में एमरजेंसी कैंप कायम। पंजाब में बारिशों के पानी की फौरी निकासी के लिए सिस्टम मुतहर्रिक। माजी के बरक्स हफ्तों के बजाय घंटों में निकासी आप कर लिया गया। लाहौर में रोड्स, बाजार, गलियां, मोहल्ले क्लियर। वज़ीर आला पंजाब की खुद हर ज़िला, हर शहर में निकासी आपकी मुसलसल निगरानी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा और मुख्तलिफ इलाकों में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC और वासा टीमें फील्ड में मौजूद। मरियम नवाज़ ने कहा कि अर्बन एरियाज़ में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। तमाम मुतालिका अफसरान और अमला अलर्ट रहे। कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। बारिश के पानी की निकासी के लिए वासा ऑपरेशंस की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। बरसाती नालों और ड्रेन्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतालिका इदारे मुतहर्रिक और मुस्तैद रहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सोशल मीडिया पर निकासी आपकी वीडियो शेयर कर दी। अज़मा बुखारी कहती हैं कि ज़्यादा बारिश और ज़्यादा पानी, मुसलसल बारिश के बावजूद मरियम नवाज़ की पेश की इक़दामात तैयारी के बदौलत चंद घंटे में इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। नायब मुकदमात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर ममलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बुनियादी आइनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया। अदालती फ़ॉरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्किअ नतीजे की बुनियाद पर नहीं होता। अदालती फ़ॉरम का तयन सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक होता है। नायब मुकदमात में दूसरी अपील का इख्तियार वफाक़ी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जा चुका है। मुकदमात से मुताल्लिक ज़मानत समेत तमाम ज़मीनी और मुतल्लिका कार्रवाइयाँ भी इसी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार का नहीं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हालिया फैसला एक अहम आइनी उसूल को वाज़ेह करता है। अदालती इख्तियार का तयन कानून करता है, पसंद, सहूलत या दबाव नहीं। फैसले का मकसद फॉरम शॉपिंग का खात्मा, मुतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आइनी हदूद का एहतराम है। मजबूत अदलिया वही है जो अपनी आइनी हदूद की मुकम्मल पासदारी करे।
वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान बैनुल सूबाई ताउन के फ़रोग़ के लिए वर्चुअल इजलास। सिंध के रेवेन्यू वसूली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सलाह मुतासरीन के घरों की तामीर नौ के तजर्बा शेयर किए गए। गिलगित बल्तिस्तान में जदीद रेवेन्यू अथॉरिटी के क़याम, PPP मनसूबों और मौसमियाती मज़ाहम घरों की तामीर पर तफसीली बात। मुराद अली शाह की गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को रेवेन्यू, PPP और मौसमियाती मज़ाहमत के शोबों में ताउन की पेशकश। कहा बिलावल भुट्टो ने 3 अहम शोबों में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से करीबी राबते की हिदायत की। सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान जदीद और मौसर टैक्स इंतज़ामिया के क़याम के लिए तकनीकी मावनत फराहम करेगी। वज़ीर आला अमजद हुसैन ने सिंध हुकूमत की जानिब से तजर्बात और महारत शेयर करने पर शुक्रिया अदा किया। सिंध की तकनीकी मावनत की पेशकश का खैर मकदम करते हुए हुक्काम को ताउन की हिदायत की। पेट्रोल की कीमत कम और लेवी ख़त्म करो, ये भत्ता टैक्स है। लेवी जग्गा टैक्स है, अवाम की जेब पर डाका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। कहा 7 अगस्त का एहतजाज मज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। पुरअमन सियासी मज़ाहमत से अवाम अपना हक लेंगे।